dear. So today we discuss about protein and peptide drug delivery system. Okay, so हम इसमें ये देखेंगे कि जो हमारा प्रोटीन पेप्टाइड एंड ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता है उसमें क्या होता है. सबसे पहले तो हमें ये पता चाहिए कि प्रोटीन क्या होता है, देन हमारा पेप्टाइड क्या होता है. ओके, so protein are the natural polymer molecule made amino acids protein join together the polypeptides bonds. ठीक है, and peptide this is a short polymer linking in the defined अंडर द अमाइनो एसिड. ओके, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में क्या होता है, हमारे इसमें 3 स्ट्रक्चर होते हैं. फर्स्ट होता है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी. ठीक है, प्राइमरी में क्या होता है, अराइंग टू द नंबर एंड स्पेसिफिक सीक्वेंस अमाइनो एसिड्स एंड प्रोटीन स्ट्रक्चर. एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, रेगुलरली रिपीटिंग स्ट्रक्चर एंड स्टेबलाइज हाइड्रोजन बॉन्ड. एंड टर्सरी में 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल प्रोटीन. ओके, सो प्राइमरी में क्या होता है, नंबर ऑफ स्पेसिफिक जो हमारे क्या होते हैं अमाइनो एसिड होते हैं वो प्रोटीन स्ट्रक्चर से जुड़े होते हैं. ओके, नेक्स्ट हमारे क्या होता है, इसमें हमारे स्टेबलाइज होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड सेकेंडरी में. देन टर्सरी में हमारे क्या 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, क्या फंक्शन ऑफ प्रोटीन. ओके, देन एक क्वाटरनरी भी होता है. क्वाटरनरी में हमारे क्या होता है, कंटेनिंग 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन एसोसिएटेड बाय दी नॉन कोवेलेंट फॉर्म. ओके, देन नेक्स्ट हमारा आता है कि इसमें हमारे कौन कौन से रोल होते हैं प्रोटीन की. फर्स्ट होता है स्ट्रक्चरल फंक्शन एंड देन नेक्स्ट होता है डायनेमिक फंक्शन. ओके, सो फर्स्ट में क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ बॉडी एंड इंक्लूडिंग द कोलिजन वेसिकुलर सिस्टम एंड अदर ऑरिजन. ठीक है, क्योंकि हमारे जो स्ट्रक्चरल फंक्शन होते हैं उसमें है तो हमारा क्या जो बॉडी में फंक्शन होंगे ना, कोलिजन और वेसिकुलर सिस्टम वगैरह जो भी ऑर्गन होगा उसमें आ जाएगा. डायनेमिक में क्या हो जाएगा, एक्ट करता है, एक्ट इज एंजाइम, हार्मोन, ब्लड क्लॉटिंग एंड मेंबर रिसेप्टर ईटीसी. ओके, देन नेक्स्ट आता है कि जो हमारा प्रोटीन पेप्टाइड है वो अब क्या होता है, तो कम अंडर फॉर नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम. ये हमारा नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का एक पार्ट होता है. देन मोस्ट एविडेंट मटेरियल लिविंग सिस्टम एंड बायोलॉजिकल सेल्स, यानी जो बायोलॉजिकल सेल्स है उसका क्या प्रचुर मटेरियल होता है अगर हिंदी में बोले हम तो. देन प्रोटीन एंड पेप्टाइड देन मेन बिल्डिंग ब्लॉकर्स ऑफ लाइफ एंड इवॉल्विंग अ हैरी प्रमोशन ब्रांड एंड थेरापेटिक एंटिटीज. थेरापेटिक प्रोटीन increasing the dramatically number of the frequency of use since the introduction of the first recommended protein human insulin 24 years ago. ठीक है, एज. फिर नेक्स्ट हमारा क्या आता है, डिलीवरी प्रोटीन. डिलीवरी ऑफ प्रोटीन इज बॉडी हैव बीन लिमिटेड यूज्ड. देन ड्यू टू रिपीट प्रोग्रेस बायोटेक्नोलॉजिकल एज वेल एज जीन टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्शन ऑफ पोटेंशियली थेरापेटिक पेप्टाइड्स. देन हमारे एडवांटेज में क्या क्या होंगे, सो सबसे पहले आता है हमारा द मेड ऑफ डिलीवरी कन्वीनियंट आई ड्रॉप्स. ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है हमारा सिस्टमेटिक एब्जॉर्प्शन एंड एक्सट्रीमली रिपेड एंड अवॉइड द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म. एंड नेक्स्ट आता है द ड्रग डिलीवरी कैन बी द कंट्रोल्ड प्रिसियसली. सो हम अब देखेंगे कि जो हमारे बैरियर होते हैं प्रोटीन डिलीवरी में वो क्या कौन कौन से. सबसे पहले हमारे 4 बैरियर होंगे, एंजाइमेटिक बैरियर, देन इंटेस्टाइनल बैरियर, नेक्स्ट हमारा कैपिलरी बैरियर होगा और ब्लड ब्रेन बैरियर होगा. ठीक है, एंजाइमेटिक बैरियर में क्या होता है, एंजाइमेटिक बैरियर आर द डिग्रेडेशन 2 वेज. ठीक है, इसमें 2 टाइप्स आ जाएंगे. हमारा फर्स्ट आता है हमारा कैसा हाइड्रोलिटिक कैलीवेज आता है और नेक्स्ट हमारा केमिकल मॉडिफिकेशन. ठीक है, इसमें क्या होता है कि हाइड्रोलिटिक कैलीवेज ऑफ द पेप्टाइड्स बॉन्ड प्रोसेसेस सच एज इंसुलिन डिग्रेडिंग एंजाइम, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम एंड रिडन. इसमें हमें ये हमारे जो 3 मतलब जो हमारे 3 जो हमारी प्रोसेस में होती हैं 3 इनके नाम याद रखना है. फर्स्ट हमारा इंसुलिन डिग्रेडिंग एंजाइम होता है, देन एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम एंड रिडन. ठीक है, प्रोटोलाइसिस रिवर्सिबल रिएक्शन एंड हार्म्स टू द पोटेंशियली कॉजिंग द डैमेज प्रोटीन एंड पेप्टाइड ड्रग. ठीक है, क्या करता है, डैमेज करता है जो भी हमारे क्या होता है प्रोटोलाइसिस का इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है. देन नेक्स्ट हमारे क्या आता है इसमें केमिकल मॉडिफिकेशन. केमिकल मॉडिफिकेशन में क्या आता है, केमिकल मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन सच एज अ phosphorylation kinase in the oxidation exithin oxidase and glucose oxidase. ठीक है, इसमें क्या होता है प्रोटो फॉस्फोराइलेशन होता है. ठीक है, काइनेज ऑक्सीडेशन एंड एक्सिथिन ऑक्साइड एंड ग्लाइकोज ऑक्साइड. ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है, इट लिमिटेड द एब्जॉर्प्शन प्रोटीन ड्रग एंड जीआईटी ट्रेट. ओके, सो फिर हमारा नेक्स्ट इंटेस्टाइन एंड एपिथेलियल बैरियर. सर्वर बैरियर ट्रांसपोर्ट ऑफ द प्रोटीन ड्रग अक्रॉस द इंटेस्टाइन एंड एपिथेलियल सर्वर मैकेनिज्म दैट इज इन्वॉल्व द ट्रांसपोर्ट टू पेप्टाइड.
सो इसके अंदर हमारा फर्स्ट आएगा, इसके अंदर हमारे तीन टाइप्स आ जाएंगे। फर्स्ट आ जाएगा पासिव, देन सेकंड आ जाएगा एंडोसाइटोसिस एंड ट्रांससाइटोसिस एंड पैरासेलुलर मूवमेंट। ठीक है, सो फर्स्ट हमारा आता है पासिव कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट। इसमें क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट appears to be the predominated mechanism and accounts for the extensive absorption and डिल्टाइटरपाइड स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है इसमें, एंडोसाइटोसिस में सेल्यूलोज इंटरनलाइजेशन पेप्टाइड प्रोटीन में भी अकर्स endocytosis when the peptides protein wish to larger absorption carrier mediated transporter take up। पैरासेलुलर में क्या होता है, पैरासेलुलर टेक द ट्रांसपोर्ट ड्रग थ्रू द जंक्शन GIT, यानी जो हमारा GIT होता है गैस्ट्रिक इम्पेटी, मतलब गैस्ट्रिक इंटेस्टाइन होता है जो, उसमें हमारा क्या होता है, जंक्शन होता है ड्रग का। देन टू मैकेनिज्म इन्वॉल्व, इसमें टू मैकेनिज्म इन्वॉल्व हो जाएंगे, परमिशंस ऑफ द टाइट जंक्शन एंड एपिथेलियल सेल्स। ठीक है, फिर आता है हमारा प्री अब्जॉर्प्शन। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है हमारा कैपिलरी एंडोथेलियल बैरियर। ठीक है, सो इसमें हमारा पास है टू क्रॉस द कैपिलरी एंडोथेलियल फर्स्ट पास बिटवीन द सेल एंड अल्टरनेटिवली ट्रांसफर अक्रॉस द एपिथेलियल सेल एंड दैम सेल्फ। नेक्स्ट हमारा आता है ब्लड ब्रेन बैरियर। ठीक है, ब्लड ब्रेन बैरियर में क्या होता है, रिप्रेजेंट द मेजर एस्पेक्ट टू द डिलीवरी प्रोटीन इन द प्रोटीन ब्रेन कंपार्टमेंट। ठीक है, इट इज अ कंसेप्ट ऑफ द सर्वर बैरियर दैट इज द टू दैट बेस्ट डिस्क्राइब दैट इज अ वेसिकुलर ब्लड ब्रेन बैरियर एंड ब्लड कैरिबो स्पाइनल फ्लूइड बैरियर। ठीक है, ये हमारा इसमें डायग्राम आ जाएगा, जो अंदर जो हमारा फ्लूइड होगा कैपिलरी ल्यूमन होगा। देन नेक्स्ट हमारा क्या होता है, पैरासाइट्स होंगे NSA एंड एस्ट्रोसाइट्स फूड एंड प्रोसेस, इधर हमारा टाइट जंक्शन होगा एंड एंडोथेलियल सेल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारे इवैल्यूएशन पैरामीटर्स फॉर ब्लड ब्रेन बैरियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा आता है क्या, स्टेबिलिटी टेस्टिंग एंड बायोअसे यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड ब्रूडीफोर्ड assay and differential screening, calorimetry and color and chromatography and electrophoresis। सो फर्स्ट आता है हमारा क्या, स्टेबिलिटी टेस्टिंग, द capability of particular formation in the specific contained system that is remaining the physical, chemical, biological and toxicological and protective स्पेसिफिकेशन। ठीक है, बायोसी में टू टाइप्स क्या जाएंगे, इन वीवो का, इन विट्रो का। इन केसेस ऑफ द विट्रो बायोसी क्लास सेल्स थ्रू हार्मोन एंड ग्रोथ फैक्टर एंड मॉनिटर्ड। नेक्स्ट आता है इन द केसेस ऑफ द वीवोसी, जो हमारा वीवो में उसका क्या हो जाएगा, बायोसी फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स एनिमल्स प्रोटीन एंड मॉनिटर। ठीक है, यूवी में क्या करते हैं, यूवी प्रोटीन कंटेनिंग द aromatic amino acids reside the such as a polyaniline and tyrosine and detected to the UV spectroscopy। Then Bradford assay में क्या आ जाएगा, this assay is employs to the principle that is a process proteins and acidic medium absorptions maximum and